वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब घरों में होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ चिकन जिंजर की रेसिपी। नाजरीन, ये बहुत ही मज़े की बनेगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट स्टाइल आएगा, बिल्कुल उस जैसा जायका होगा, बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। नंबर 1 इंशाल्लाह हमारा चिकन जिंजर तैयार होगा। तो आए अपनी रेसिपी को फॉलो कर लेते हैं। अब मेरे पास जो चिकन है वो तकरीबन 1 किलो है, 3 पाव तक मेरे पास चिकन है। ठीक है, इसको हम बाउल में निकाल लेते हैं। ये मेरे पास फ्रेश चिकन था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर चिकन था जिसको मैंने कटिंग कर लिया है। ये देखें, इस तरह से ये होगा कि मेरे पास यहाँ पे वैसे चिकन छोटा था, लेकिन जो बड़ी बोटियाँ थी उनकी मैंने इसी तरह से कटिंग कर लिया। मेरे पास जो चिकन था वो फ्रेश था। ठीक है, अब चिकन जो फ्रेश होता है उसमें ये होता है कि थोड़ा अकड़ाव वगैरह पैदा हो जाता है, बोटी जो सी है वो सॉफ्ट नहीं रहती। तो इसके लिए जो मेरे पास तरीका ये है कि मैं इसमें सॉल्ट को शामिल कर लूँगी। साथ में ये मेरे पास वाटर है। ठीक है, वाटर को शामिल कर लेते हैं। इसको मैं वाटर में और वाइनगर में और सॉल्ट में डिप कर लूँगी। इससे ये होगा हमारी जो है सॉफ्ट रहेगी बोटी। ये मेरे पास 1 टीस्पून जो सा है 1 टेबलस्पून मेरे पास सिंथेटिक वाइनगर था, 1 टीस्पून मेरे पास सॉल्ट था और साथ में 1 ग्लास ऑफ वाटर मैंने शामिल कर दिया है। इसी तरह की टिप्स और ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा और मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसको मैं मिक्स करके तकरीबन 20-30 मिनट के लिए मैरिनेट कर देती हूँ। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं पानी मैंने चिकन का ड्रेन कर लिया है। इसको मैंने कढ़ाई में शामिल कर दिया है। ये मेरे पास 1 किलो तकरीबन चिकन है। इसको कट्स लगे हुए हैं। अब ये नमक और वो सिरके पानी से मैंने निकाल लिया था। इसकी बोटी अब सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं अपने कढ़ाई के इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाती हूँ। जी व्यूअर्स, आप यहाँ पर देखें मेरे पास कुछ मसाले की अज्जाएँ, ठीक है, जिनमें मेरे पास 2 प्याज थे जिसको मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है। एक मेरे पास गड्डी लहसुन की थी, एक बड़ा टुकड़ा अदरक का था जिसको मैंने पानी में ब्लेंड किया है। यहाँ पे मेरे पास जूलियन कटिंग में ये अदरक रहा है। ठीक है, इसको मैंने इस कटर की मदद से कर लिया है कट। अगर आपके पास ये कटर नहीं अवेलेबल तो आप इसके इस तरह से लंबी लंबी स्ट्रिप्स इसकी पतली पतली काट लें अदरक की। यहाँ पे मेरे पास टोमेटो है। ये तकरीबन एक बड़ा टोमेटो था जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया। 3 टेबलस्पून मेरे पास ऑयल है, 3 टेबलस्पून मेरे पास मलाई है, 3 टेबलस्पून मेरे पास ये दही है। ठीक है, उसके बाद जो मसाले में अज़ा है मेरे पास 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून मेरे पास दरदर मिर्च और पिसती हुई मिर्च है। ठीक है, 1 टेबलस्पून मेरे पास कौरमा मसाला है और हाफ टीस्पून मेरे पास काली मिर्च है और सफ़ेद मिर्च है। उसके बाद 1 टीस्पून ही मेरे पास गरम मसाला और 1 टेबलस्पून बड़ा जो है मेरे पास धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर है। ठीक है, अब मैंने इन तमाम अज्जों में से अभी मैं प्याज को, अदरक लहसुन को और टमाटर को शामिल करके कढ़ाई पे चढ़ा देती हूँ। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये मैंने जो प्याज थे 2 उनको मैंने ब्लेंड कर लिया था। ये उसका पानी मैंने शामिल कर दिया है। ये मेरे पास अदरक लहसुन का पानी है ब्लेंड हुआ हुआ। ठीक है, और साथ में मेरे पास ये टमाटर है। ठीक है, इसको मैं मिक्स करके अब कढ़ाई पे चढ़ा देती हूँ। ना तो अभी ऑयल, ना कोई गरम मसाला, ना कोई मिर्च, कुछ भी अभी शामिल नहीं होगा। अभी सिर्फ इसी को मैं मिक्स करके कढ़ाई पर चढ़ा देती हूँ। तेज़ आंच है मेरी। ठीक है, जब तक ये हो जाएगा, चिकन गल जाएगा, उसके बाद फिर मैं बीच में नमक मिर्च सब कुछ डाल के, ऑयल डाल के फिर मैं इसकी बुनाई करूँगी। अभी सिर्फ इसको तेज़ आंच पर पकने के लिए चिकन को रख देंगे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं इसका चूल्हा मैंने तेज़ किया हुआ था। ठीक है, अब इसका पानी खुश्क हो चुका है बिल्कुल। तो अब मैं इसमें ऑयल को शामिल कर लेती हूँ। अब हम इसकी बुनाई शुरू करेंगे। ऑयल मेरे पास 3 टेबलस्पून था, इसको मैंने शामिल कर लिया है। ठीक है, जिन ममालिक में घी मिलता है वो घी इस्तेमाल करें क्योंकि इसका अच्छा टेस्ट घी से आएगा। लेकिन चूँकि घी जो होता है हाइजेनिक नहीं होता है, इसलिए मैंने इसमें ऑयल का शामिल किया है। ठीक है, अगर बटर है तो बटर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बटर थोड़ी क्वांटिटी में इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि बटर से ना फिर इसका कलर जो है वो डार्क हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें मैंने ऑयल को शामिल कर लिया है। अब मैं तमाम जो मेरे पास नमक मिर्च वगैरह है इसमें मैं अभी जो शामिल नहीं करूँगी वो सिर्फ गरम मसाला और काली मिर्च है। बाकी तमाम अज्जा मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। ये देखें, कौरमा मसाला भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं इसको भूनना स्टार्ट करती हूँ। इसको तकरीबन आपने इसको 10 से 15 मिनट अच्छी तरह से भूनना है। ठीक है, जब इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपकी शानदार सी कमाल सी कढ़ाई तैयार हो चुकी है।
व्यूअर्स मुझे 15 मिनट हो गए हैं तकरीबन कढ़ाई को भूनते हुए। साथ साथ मैंने थोड़ा पानी इस्तेमाल किया था, आधा कप तकरीबन हमारा इसमें पानी शामिल हुआ था। ठीक है, अब ये देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। ठीक है, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और ये देखें ऑयल साइड्स पर आ गया है। ठीक है, अब मैं इसमें जो लास्ट टाइम पे जो इंग्रेडिएंट्स ऐड होने वाले हैं, ये मेरे पास मलाई और दही, जो 3 टेबल स्पून दोनों की आपने बिल्कुल बराबर का क्वान्टिटी रखनी है। इसको मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था। ठीक है, ये शामिल कर देते हैं। साथ में ये मेरे पास गरम मसाला और काली मिर्च थी। ठीक है, इसको शामिल कर देंगे। इसको आपने पहले नहीं शामिल करना क्योंकि फिर इसका कलर डार्क हो जाएगा। ये मेरे पास जूलियन कटिंग में अदरक था, आधा अभी शामिल कर लेंगे और आधा बाद में एंड में गार्निश के वक्त शामिल करेंगे। ये मेरे पास ग्रीन चिलीज़ है। ठीक है, 3 तकरीबन टेबल स्पून ये हैं, ये मैंने शामिल कर दिया। साथ में मेरे पास 3 टेबल स्पून ही धनिया। ठीक है, इसको शामिल कर दिया। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ। जो चम्मच आपने हिलाना है उसको इस तरह से करना है। ठीक है, आगे जाके फिर इसको ऐसे टर्न करना है। इसका ये होगा अगर आप इसको बार बार चम्मच चलाएंगे तो आपकी बोटी जो है वो टूट जाएगी और हांडी की जो लुक है वो अच्छी नहीं आएगी। ठीक है, इसको अब इसका कलर तकरीबन चेंज हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ये वाइट की तरफ जा रहा है। मज़ीद इसको 5 मिनट हम लोग ऐसे ही पकाने के लिए धीमी आंच पर रख देंगे। ठीक है, जब तक इसका कलर चेंज हो जाता है, ये अपनी आखिरी लुक पे आ जाती है तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारी बहुत ही कमाल की चिकन जिंजर हांडी रेडी है। ठीक है, बहुत ही मज़े की बनी है, शानदार है। देख सकते हैं, मैं इसमें ऊपर जिंजर डाल देती हूँ। बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। आपने मेरी रेसिपी को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। बिल्कुल 2-3 स्टेप्स में बहुत ही इजी रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। इसमें सिर्फ 2-3 स्टेप से पहले में ये था कि मसाले की वो प्याज टमाटर अदरक था। ठीक है, उसको मैंने मसाले को इसमें ड्राई कर लिया था पानी को। ठीक है, उसके बाद नमक मिर्च तमाम ऐड हुआ और थर्ड पे मलाई वो मिक्सचर जो था, साथ में गरम मसाला ऐड किया और पानी को ड्राई कर दिया। देखिए हमारी कितनी मज़े की रेसिपी तैयार हो चुकी है। चिकन जिंजर मलाई रेसिपी तैयार है हमारी। आपने लाजमी इसको ट्राई करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी रेसिपी को लाइक करना है। थैंक यू, फी मालिल्लाह। को ट्राई कीजिएगा, इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ।